नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आज हम लेकर चल रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी का टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं एनिमल फिजियोलॉजी की। और एनिमल और फिजियोलॉजी में चर्चा करने वाले हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम की यानी तंत्रिका तंत्र की बात करने वाले हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं, इसलिए इस टॉपिक का हमने चुनाव किया है। वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, क्योंकि जिन स्थितियों का आप सामना कर रहे हैं उन्हीं स्थितियों का हमने भी सामना किया है। लंबे समय तक हमने भी तैयारी की और मुझे मालूम है कि कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। जब तक आप मेहनत से नहीं पढ़ेंगे कोई भी ताकत आपको जॉब नहीं दिलवा सकते। वो अलग बात है कि आप वो पूरा सिस्टम को हाईजैक कर ले, वो उसकी तो बात अलग है। और नॉर्मली आपको मेहनत करनी पड़ेगी और प्रॉपर और ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक अगर आपको ये जो वीडियो है ये रील टाइप का वीडियो तो है नहीं कि आप फिसलाते जाएंगे और आप हंसते जाएंगे, मजा आएगा। तो पढ़ाई किसी को अच्छी नहीं लगती है, तो आपको पूरा प्रॉपर देखना है, मेहनत करना है और पढ़ना है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप है, ये आप टाइप करेंगे गूगल प्ले स्टोर पर और ऐप आएगा और क्रिएट अकाउंट करेंगे, अपना अकाउंट बना लेंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल से देखिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे तो टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है, उस पर जरूर जुड़िएगा। कोई भी जानकारी आती है, कोई नई वैकेंसी आती है, कोई नोटिफिकेशन आता है, किसी भी कहीं का भी, वहां आपको जानकारी हरदम अपडेट रहती, तो आप हरदम अपडेट बने रहेंगे। कोई भी सूचना नहीं छूटेगी, कब एग्जाम है, कैसे एग्जाम है, क्या तरीका है। बहुत सारे मित्र जुड़े हैं जो आपस में डिस्कस भी करते रहते हैं। आज ही जुड़े हमारे टेलीग्राम से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है नोड ऑफ रेनवियर आर फाउंड ऑन। कहता है जो रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर होता है और वो फाउंड ऑन कहाँ पाया जाता है। तो हम आपको बता दें कि जो जनरली न्यूरॉन होता है, क्या होता है, न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन के दो भाग होते हैं, एक एक्सॉन भाग होता है और दूसरा साइटोन भाग होता है। कौन सा भाग होता है, साइटोन। यदि हम एक पिक्चर ले लें इसका, तो ये हम आपको एक न्यूरॉन का पिक्चर दिखा रहे हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें डबल बॉडी आपको दिख रही है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, डबल बॉडी दिख रही है। एक ये इतना पार्ट जिसको हम साइटोन के नाम से जानते हैं, और यहाँ से लेकर ये वाला जो पार्ट है, लंबा लंबा ये जो पार्ट है, इसको हम प्राय एक्सॉन के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर ध्यान में रखिएगा, एक्सॉन के ऊपर जो लेयर पाई जाती है, ये जो लेयर पाई जाती है उसे माइलिन शीथ कहते हैं। और माइलिन शीथ बीच बीच में जो होता है वो खाली रहती है। क्या रहती है, खाली रहती है, या मतलब जहां माइलिन शीथ नहीं पाई जाती उसे नोड ऑफ रेनवियर के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, नोड ऑफ रेनवियर के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखिएगा, किसके नाम जानते हैं, तो नोड ऑफ रेनवियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहता है जो माइलिन शीथ होती है, जो माइलिन शीथ होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है, डिसकंटी कंटिन्यूअस होती है, अर्थात बिल्कुल क्रम से नहीं होती है। नोन एज, उसे हम नोन एज रेनवियर नोड के नाम से जानते हैं, उसको रेनवियर नोड के नाम से जानते हैं। और जो माइलिन शीथ होती है, ध्यान में रखिएगा, ये जो माइलिन शीथ होती है ये किसकी बनी होती है, तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये बनी होती है फैटी, किसकी बनी होती है, तो फैटी मटेरियल की बनी होती है। किसकी बनी होती है, फैटी मटेरियल। अगर पूछेगा माइलिन से, जैसे कि आप हमने देखा होगा घरों में जो तार होते हैं ना, जो वायरिंग तार होते हैं, उस पे अंदर तो कॉपर होता है, ऊपर से प्लास्टिक चढ़ी रहती है, या प्लास्टिक की तरह चढ़ा रहता है, जिससे क्या होता है कि जो अंदर का करंट है या जो फ्लो है वो इधर उधर नहीं होता और उसको करंट नहीं मारता। बस वही माइलिन शीथ का ही कार्य सेम टू सेम है। और ये क्या करता है, हाई जो इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स है उसमें ये इंसुलेटर का कार्य करती है। किसकी काम करती है, इंसुलेटर का कार्य करती है। किसका करती है, इंसुलेटेड का कार्य करती है। और ध्यान में रखिएगा, इंसुलेटर का कार्य करती है। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा क्वेश्चन क्या कहता है।
क्वेश्चन क्या कहता है, तो रेनवियर नोड आर फाउंड इन, तो कहां पाया जाता है, तो ऑप्शन बी आएगा, एक्सॉन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, एक्सॉन में पाया जाता है। साइटोन कौन सा था, तो साइटोन वाला हमने आपको पिक्चर बता दिया कि ये वाला भाग साइटोन है। दूसरा उसमें डेंड्राइट्स दिया है, तो ये जो ब्रांचेस संरचना साइटोन से निकलती हैं उन्हें हम डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं। और ये एक्सॉन टर्मिनल ध्यान में रखिएगा, और एक्सॉन टर्मिनल के यहाँ पर सिनेप्टिक इंड बल्ब्स पाए जाते हैं जहां से दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स जुड़ते हैं, तो ये एक दूसरे से जुड़ते हुए चले जाते हैं। तो ये कंडीशन है, तो ये हमारा ऑप्शन ये हुआ। डेंड्राइट्स आप समझ गए, ये साइटोन से संबंधित होते हैं। सिनेप्स जो होते हैं, तो डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स के जो टर्मिनल्स होते हैं जो मिलते हैं उनको हम सिनेप्स बोलते हैं। साइटोन हम आपको बता दिए, तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे, और ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर कहता है, देखिए सेम उससे क्वेश्चन है, रेनवियर नोड्स आर फाउंड ऑन, रेनवियर नोड कहां पाया जाता है, तो कहता है कार्डियाक मसल्स फाइबर में, कार्डियाक मसल्स इनसे संबंधित है, या स्ट्रिएटेड मसल्स में पाया जाता है, या मॉड्यूलेटेड जो मेडुलेटेड नर्व फाइबर है उसमें पाया जाता है। बिल्कुल ये नर्व फाइबर में पाया जाता है। किसमें, नर्व जो फाइबर है उनमें पाया जाता है। और वो नर्व फाइबर कैसे होते हैं, मेडुलेटेड होते हैं। मेडुलेटेड नर्व फाइबर जब शब्द देता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें क्या पाई जाती है, माइलिन सीथ पाई जाती है। जिनमें माइलिन सीथ पाई जाती है उन्हें हम मेडुलेटेड नर्व फाइबर के नाम से जानते हैं। और ये नर्व जो माइलिन सीथ किसकी बनी होती है, अभी हमने आपको बताया था, फैटी सबस्टेंसेस की बनी होती है, सबस्टेंसेस की बनी होती है, जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का कार्य करता है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, इंसुलेटर का कार्य करता है। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का हेल्पलाइन नंबर है। आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी से। और आज ही हमें लॉग इन करें हमारे ऐप वेबसाइट पर, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी पर। आपको वहाँ सारी जानकारी .in पर आज ही करें, या हमें आप मेल कर सकते हैं, और या हमें आप हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे लिंक पर टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर जुड़िएगा। मैं वादा करता हूं कि वहां हर जानकारी आपको अवेलेबल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम डज नॉट, जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, कहता है डज नॉट। तो पैरासिम्पथेटिक जो नर्वस होता है, देखिए दो तरह का नर्व पाया जाता है, एक हमारे अंदर एनएस पाया जाता है और एक पाया जाता है सीएनएस। एएनएस का मतलब होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी केंद्रिका तंत्रिका। यानी हमारा एक होता है ऑटोनॉमिक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, और एक होता है सेंट्रल यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्रिका तंत्र में हमारा ब्रेन आता है, और हमारा स्पाइनल कॉर्ड आती है, स्पाइनल जो होती है वो कॉर्ड आती है। और जो एनएस में आता है, एनएस दो तरह के कंडीशन से बना होता है, एक होता है सिंपथेटिक एटिक, और एक होता है पैरासिम्पथेटिक, पैरासिम्पथेटिक नर्व्स। दो तरह की कंडीशन यहाँ देखने को मिलती हैं। तो वही कह रहा है कि जो पैरासिम्पथेटिक जो नर्वस नर्व सिस्टम डज नॉट, क्या नहीं करता है। तो थोड़ा सा हम जानकारी ले लें, और चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये चूंकि केस में पूछा गया है, तो अगर हम सिंपथेटिक नर्व की बात करें, सिंपथेटिक नर्व की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात कर, सिंपथेटिक नर्व की, तो ये क्या होता है, ये वर्क कब करता है, तो ये भय के समय, भय के समय या फिर क्रोध के समय काम करता है। वो सारी क्रियाएं होती हैं जो भय या क्रोध के समय होती हैं। जैसे कि मान लो आप कहीं जा रहे हैं, कहीं किसी का एक्सीडेंट देख लेते हैं, या कहीं झगड़ा हो गया, तो वो जो कंडीशन होती है वहां सिंपथेटिक नर्व काम करती है। जैसे कि कौन कौन सी क्रिया होगी, तो इंक्रीज हार्ट बीट, क्या होगी, इंक्रीज हार्ट बीट। ये क्या होगा, जो हमारी हार्ट बीट होती है वो बढ़ जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है।
टीयर्स निकलने लगते हैं, आंसू जो होते हैं वो निकलने लगते हैं, हमारे जो रोंगटे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो बढ़ जाता है, जिससे अगर बहुत तेज टॉयलेट लगी हुई होगा, क्या देखने हैं कभी कभी मान लेते हैं आप जा रहे हैं टॉयलेट करने जा रहे हैं, मान लो कोई सांप निकल आया या बिच्छू निकल आई, आप देखे वहां से तुरंत हट गए, तो आप देखेंगे कि काफी देर तक आपको टॉयलेट ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो सिंथेटिक नर्व काम करती है, यूरिनरी ब्लैडर को बढ़ा देती है, तो जो टॉयलेट करने की इच्छा होती है वो रुक जाती है। वही स्थिति लेटरिन में होती है। अब लेटरिन जा रहे हैं, कोई ऐसी अनहोनी हो जाती, पता लगा फिर आप पूरे दिन सुबह शाम तक नहीं गए, तो ये जो काम करता है सिंपथेटिक। और पैरासिम्पथेटिक जो होता है, पैरा सिंपथेटिक जो होता है वो डिले करता है, इन चीजों को डिले करता है, या नॉर्मल करेगा या डिले करेगा, ध्यान में रखिएगा, क्या करता है? डिले करता है इसमें। तो ये कंडीशंस है, तो देख लेते हैं क्या क्या होता है। स्लो हार्ट बीट, बिल्कुल देखिएगा ये डिले कर रहा है। पैरासिम्पथेटिक क्या करता है? हार्ट बीट को स्लो करता है, हमने वही कहा डिले करता है। कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्रोंकियोल ब्रेंक्यूल्स, नहीं कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करता, ये रिलैक्स करता है, मतलब जैसे गला रूंध जाता है, जैसे आप बहुत तेज देखे तो आपने देखा होगा ऐसी स्थिति में आपकी आवाज नहीं निकलती है, तो ये काम कौन करता है बुरे वक्त में? सिंपथेटिक करता है, वो कहता है डज नॉट, क्या नहीं है, तो यही नहीं है। और स्टूमुलेट्स लेवरी सिक्रीशन, स्टूमुलेट्स लेवरी सिक्रीशन कौन करता है? पैरासिम्पथेटिक। स्टूमुलेट द पेरिस्टालिसिस, ये कौन करता है? ये तो इसमें से कौन क्या नहीं करता? तो ऑप्शन बी सही है, और ये 2021 में क्वेश्चन बना था। फिर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है द नर्वस सिस्टम डेवलप फ्रॉम विच जर्मिनल लेयर, जो नर्वस सिस्टम होता है वो प्राय किस जर्मिनल लेयर से डेवलप होता है, ध्यान में रखिएगा, कहता है ये प्राय किस जर्मिनल लेयर से प्राय इसका डेवलपमेंट होता है। तो हम आपको बता दें कि इसका डेवलपमेंट एक्टोडर्म से होता है। तो एक्चुअली में जो गैस्ट्रुला होता है, गैस्ट्रुला, ग्लैस्ट्रुला में हमारी 3 जर्मिनल लेयर्स पाई जाती हैं। कितनी जर्मिनल लेयर पाई जाती है? 3। एक होता है हमारी एक्टोडर्म होती है, एक्टोडर्म, और दूसरी होती है हमारी मीजोडर्म, और जो तीसरी होती है वो होती है इंडोडर्म। 3 प्रकार की जर्मिनल लेयर्स होती हैं। तो अगर हम जनरली कह दें एक्टोडर्म से क्या विकसित होता है, तो हमारा नर्वस सिस्टम विकसित होता है, तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। दूसरा हमारा कौन सा होता है, तो हम आपको बता दें क्यूटेनियस ग्लैंड, कौन? क्यूटेनियस जो ग्लैंड होती हैं वो इससे डेवलप होती हैं, इसी से आई के कुछ भाग डेवलप होते हैं, इसी से हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके अलावा पीनियल ग्लैंड है, पीनियल है, इसके अलावा हमारी एड्रीनल है, एड्रीनल आदि का डेवलपमेंट होता है। जबकि अगर मीजोडर्म से बात करेंगे कि जो मध्य परत होती है, जो भ्रूण की मध्यस्थ परत होती है, बीच वाली जो परत होती है, उससे क्या डेवलप होता है, तो मध्य परत से जब बात करेंगे तो इससे मस्कुलर सिस्टम डेवलप होता है। कौन सा? मस्कुलर सिस्टम डेवलप होता है। और क्या डेवलप होता है? वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम डेवलप होता है। और क्या? ब्लड। और क्या? किडनी, किडनी डेवलप होती है। और क्या? गोनड्स, जनना, ये आदि विकसित होते हैं। और अगर इंडोडर्म से बात करेंगे, क्या विकसित होता है? गट। क्या विकसित होती है? गट। और क्या विकसित होती है? टंग, टंग विकसित होती है। और क्या विकसित होती है? विंग्स, ध्यान में रखिएगा। और क्या विकसित होती है? यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, जैसे और क्या विकसित होते हैं? गिल्स। और क्या विकसित होता है? थायराइड ग्लैंड, ये आदि विकसित होती हैं। तो हमने इसलिए अब ये खाका इसलिए नहीं दे रहे हैं कि इसलिए दे रहे हैं कि उसने यहाँ तो नर्वस सिस्टम पूछ दिया, अभी मान लो वो पूछ देगा कुछ समय बाद आगे चलेंगे तो वेस्कुलर सिस्टम पूछ देगा, हार्ट आर्ट के बारे में पूछ देगा, हमसे ब्लड पूछ देगा किस लेयर से डेवलप हो रही, हमसे किडनी पूछ देगा। तो अगर हमारे पास डाटा प्रॉपर रहेगा, ये क्वेश्चन तो आपको एक दिख रहा है, मगर ये जो है इससे 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस डाटा से। तो हम क्या लगाएंगे? एक्टोडर्म से विकसित होता है। अब हमने बता भी दिया मीजोडर्म इंडोडर्म से क्या क्या विकसित होता है। तो चूंकि नर्वस सिस्टम पूछा है तो नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से विकसित होता है। फिर उसने पूछा है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज एसोसिएटेड विद रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन। कहता है दिमाग का वह कौन सा हिस्सा
क्या पूछ रहा है? कहता है दिमाग का वह कौन सा हिस्सा है जो हमारे सेक्सुअल बिहेवियर यानी लैंगिक जो बिहेवियर है, जैसे कि फीमेल की तरह आकर्षित होना या प्रेम में पड़ना, मतलब दिल में प्रेम उमड़ना कि देखते ही लड़की से प्यार हो जाना या लड़की को लड़के से प्यार हो जाना और सेक्स करने की इच्छा होना और इमोशनल रिएक्शन कि मैं इसके बिना मर जाऊंगा या मेरा भाई है या मेरी माँ है। ये जो इमोशनल करेक्टर्स होते हैं वो ब्रेन का कौन सा हिस्सा रेगुलेट करता है, तो हम सब हिस्सों को देख लेंगे तो देख लेंगे। जो सेरेब्रम होता है, जो सेरेब्रम होता है इसे हम बुद्धि का केंद्र कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। सेरेब्रम को हम किसके नाम से जानते हैं, तो समझिएगा सेरेब्रम को हम बुद्धि के केंद्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बुद्धि के केंद्र के नाम से जानते हैं। ये इसमें क्या होता है? थिंकिंग। ये क्या करता है? थिंकिंग, रीजनिंग, रीजनिंग वगैरह करता है, अर्थात सोचने समझने आदि की क्षमता होती है। कारपोरा क्वाड्री जर्मिना जो जेमिना होता है, ये क्या होता है? तो अगर इसका क्वाड्री जेमिना का जो पिक्चर बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे। ये जो होती है ये इस आइस को कंट्रोल करता है, और ये जो होता है यानी लेफ्ट वाला जो लोब होता है, लेफ्ट लोब जो होता है वो राइट आई को कंट्रोल करता है, और जो राइट लोब होता है वो लेफ्ट आई को कंट्रोल करता है। इसे क्वाड्री जेमिना के नाम से जानते हैं। चार लोब होते हैं और ये मध्य मस्तिष्क का भाग होता है, ध्यान में रखिएगा। कारपोरा क्वाड्री जेमिना जो होता है ये मध्य मस्तिष्क का भाग होता है। अब आप कहेंगे ये सर कहाँ पढ़ा है, तो हम आपको एक वीडियो अपनी दिखाते हैं। मैं अपनी वीडियो का एक आपको हिस्सा दिखाएंगे जिससे आइज, मैं चलता हूँ देख लेता हूँ कहाँ है। अभी कल ही परसों नरसों ही क्लास पढ़ाई थी। वो एक्चुअली में इसलिए हम दिखाना चाह रहे हैं कि इसमें है कि ब्रेन वाले पार्ट में है। रुकिएगा, हमें लगता है इसमें नहीं है, फिर इसमें होगा। अब आपको दिखाना इसलिए कंपलसरी है। ऑप्टिक और फैक्ट्री ऑप्टिक इसमें होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। हाँ देखिएगा, ये हमने बताया था कि जो फॉर ब्रेन होता है ऑल्फैक्टरी लोब होता है, डायंसिफाइलॉन होता है, सेरेब्रम होता है। और देखिएगा मैं हाइपोथैलेमस की बात कर रहा था अभी, आपको हाइपोथैलेमस अभी वो तो हम बताएंगे, इसी में है क्वाड्रिजेमिना मिड ब्रेन। ये देख लीजिएगा, मैं इसलिए दिखा, देखिए मैं इसको पोस्ट कर दूं वीडियो को। आवाज इसलिए नहीं आ रही होगी क्योंकि हमारा ये माइक लगा हुआ है, तो इसलिए आवाज नहीं आ रही होगी। आप हमें सुनिएगा। ये देखिएगा जो सॉलिड इन मैन, ये क्वाड्री जर्मिना का मतलब होता है चार लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं? चार। एक दो तीन चार लोब होते हैं। राइट ऑप्टिक लोब है और ये लेफ्ट ऑप्टिक लोब है। अब देखिएगा जो राइट आइज है, जो राइट आइज है वो लेफ्ट ऑप्टिक लोब द्वारा कंट्रोल होता है, और जो राइट ऑप्टिक लोब है वो लेफ्ट आइज को कंट्रोल करता है। ध्यान में रखिएगा, क्या करता है? करता है। और राइट आई कंट्रोल बाय लेफ्ट लोब, और लेफ्ट लोब कंट्रोल बाय द राइट। वही चीजें लिखी हैं जो हमने, ये क्वाड्री जर्मिना है। और एक और चीज हमने बताई थी वो भी देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ देते हैं। थोड़ा सा चलेंगे। ये मेड ऑफ जो मिड ब्रेन होता है, मेड ऑफ द फोर लोब, चार लोबों से मिलकर बना होता है, जिसे हम कारपोरा क्वाड्रिजेमिना के नाम से जानते हैं। अच्छा, ह्यूमन में यह सॉलिड होता है, ध्यान में रखिएगा। मनुष्य में जो कारपोरा क्वाड्रिजेमिना होता है वो प्राय सॉलिड होता है। तो मनुष्य में ये प्राय सॉलिड होता है। जबकि फ्रॉग की हमने बात की, फ्रॉग में यह खोखला होता है और उसमें दो लोब होते हैं, जिसे कारपोरा बाइजेमिना के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखिएगा, मेंढक में कारपोरा बाइजेमिना दो लोब होते हैं, मनुष्य में चार लोब होते हैं। तो उसकी हमने चर्चा की है। ये तो हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। ये
तो बुद्धि का केंद्र है थिंकिंग, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है? तो ये यही हम आपको बता देंगे कि हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है, क्योंकि हमने बताया था। तो हाइपोथैलेमस के कार्य हम यहाँ देखिए, हाइपोथैलेमस के कौन कौन से कार्य होते हैं? तो हाइपोथैलेमस का काम होता है भूख का केंद्र है। भूख जो लगती है वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल। प्यास का केंद्र है, आपको जो प्यास लगती है उसका संतुष्टि, आप संतुष्ट हो जाते हैं कि सब कुछ बिल्कुल चंगा है, तो ये कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। स्वप्न, आप जो स्वप्न का कंडीशन, वो घृणा, आपका नियंत्रण। और आगे हमने लिखाया है प्रेम, प्यार के स्वप्न, जो प्यार संबंधी है वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है? वो कर रहा है हाइपोथैलेमस। तो ये जो अग्र मस्तिष्क है उसके तीन भाग हैं, ऑल्फैक्टरी लोब, डायंसिफाइलोन और सेरेब्रम। ध्यान में रखिएगा। और जो ऑल्फैक्टरी लोब होता है वो सेंस पावर ऑफ स्मेल, सूंघने की क्षमता होती है, जो कुत्ते और स्केलियोडॉन में सबसे ज्यादा डेवलप रहता है। तो चूंकि हाइपोथैलेमस की बात कर रहे थे तो वो हमने आपको बता दिया, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा? हाइपोथैलेमस। जो सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन, इमोशनल रिएक्शन, प्यार, ये सब जो है वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसलिए हमने क्लास कर लिया कि पूरी डिटेल मिला दें। फिर कहता है ब्रेन ओरिजिनेटेड फ्रॉम। अभी हमने बताया था कि जो ब्रेन है वो एक्टोडर्म से विकसित होता है। ब्रेन एंड जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, वो विकसित होता है एक्टोडर्म से। ये 2010 के पीजीटी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर कहता है ब्रीथिंग इन ह्यूमंस इज कंट्रोल्ड बाय। जो ह्यूमन में ब्रीथिंग है, जो श्वसन है, वो कौन कंट्रोल करता है? कहता है लंग्स। लंग्स किसको कंट्रोल करता है? तो ये कंट्रोल नहीं करता, रेस्पिरेशन में भाग लेता है ट्रैकिया या मेडुला ऑब्लंगाटा। तो ये कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लंगाटा। अब हम चलते हैं उसी बिंदु पर फिर, जिससे आपको चीजों को हम समझा सकें। ये देखिएगा, अ, हमने क्या लिखा हुआ है कि जो मेडुला ऑब्लंगाटा होता है, ये हिंडेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सबसे पश्च भाग होता है, कंट्रोल रेट ऑफ रेस्पिरेशन। एक्चुअली में ये हटेगा क्या? ये ये नहीं हटेगा एक्चुअली में। ये जो प्लेयर है कंप्यूटर का, वो प्लेयर का है आइकन। कैसे? तो ये लिखा है कंट्रोल रेट ऑफ रेस्पिरेशन, और यही हार्ट बीट को, रेट को भी कंट्रोल करता है। तो दोनों कंट्रोल करते हैं। हम दोनों को लिखे जरूर होंगे, थोड़ा सा बढ़ा ले। ये देखिएगा, ये कंट्रोल रेट ऑफ रेस्पिरेशन और कंट्रोल हार्ट बीट रेट, ये दोनों को मेडुला ऑब्लंगाटा कंट्रोल करता है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेंगे। और चलिए, तो हमारा सही क्या होगा? ब्रीथिंग ऑफ ह्यूमन कंट्रोल बाय द मेडुला ऑब्लंगाटा। तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट इन ह्यूमन आई इज लोकेटेड। जो ब्लाइंड स्पॉट है ह्यूमन आई का, वो कहाँ पाया जाता है? ब्लाइंड स्पॉट जो है उसको भी हम आपको बताते हैं। ये देखिएगा, आइस का चित्र है और उसने हमसे पूछा ब्लाइंड स्पॉट। तो हमने देखिएगा, ये आपको हमने बताया था रेटिना के जिस स्थान पर पिक्चर बनता है उस स्थान को एलो स्पॉट पॉइंट कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये रेटिना, ये हमने क्लास ली थी, हमें लगता है परसों की ही क्लास है, विजेता। ये जो क्लासेस आप देख रहे हैं ये विजेता बैच की है हमारी। तो हमने जो परसों क्लास ली थी, तो हमने परसों आपको बताया था कि ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है ये रेटिना है, जहां पिक्चर बन रहा होता है। और जहां पिक्चर बनता है उसे एलो पॉइंट के नाम, स्पेलिंग देखो पॉइंट की मैंने यहाँ गलत लिख दी है, PINT लिख दिया, ये है पॉइंट, एलो पॉइंट कहते हैं। एक्चुअली में पढ़ाते समय स्पेलिंग मिस कर जाते हैं, तो एलो पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। और जहां से हमने लिखा है, जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है, देखिए ये जहां से ऑप्टिक नर्व, और इसको पुश कर दें, जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है, ऑप्टिक नर्व निकल रही है, तो हमने लिखा है इस स्थान पर पिक्चर नहीं बनता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसका चित्र नहीं बनता है, जिसे हम ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। तो कहां से? जहां से ऑप्टिक नर्व, ये क्या है? ऑप्टिक नर्व। तो जहां से ऑप्टिक नर्व जो है, ये ऑप्टिक नर्व जहां से निकल रही है, उस स्थान पर कोई भी चित्र रेटिना पर नहीं बनता है, इसीलिए उस स्थान को ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जानते हैं।
किसके नाम से जानते हैं? ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जानते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। कहाँ गया ये? तो वही कह रहा, ब्लाइंड स्पॉट ह्यूमन आइज लोकेटेड इन, तो कहता है इन फोविया सेंट्रलिस, या इन मिडिल ऑफ द लेंस, या वेयर ऑप्टिक नर्व लीव द रेटिना, जहां से रेटिना से हमारी नर्व, ऑप्टिक नर्व निकलती हैं, उसी स्थान को हम ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जानते हैं, जहां कोई भी पिक्चर नहीं बनता। और जहां पिक्चर बनता है, ध्यान में रखिएगा, जहां पिक्चर बनता है वो उसको येलो स्पॉट कहते हैं। क्या बोलते हैं? येलो स्पॉट कहते हैं। जहां पिक्चर बनता है वहां येलो स्पॉट, और जहां लैक द पिक्चर, यानी जहां पिक्चर नहीं बनता है, अनुपस्थित रहता है, उसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और वो दोनों के दोनों हमने, कहा गया, दोनों के दोनों हमने आपको बताया है। इस स्थान पर पिक्चर नहीं बनता है तो इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, जिस स्थान पर पिक्चर बनता है उसे येलो स्पॉट के नाम से जानते हैं। ये सब कुछ आपको हमने प्रॉपर बताया हुआ है। और आपको हम थोड़ा सा बढ़ा के भी दिखा दें कि इस तरह से हमने पूरी की पूरी कहानी आपको ये राट, कौन सा भी क्वेश्चन आएगा इसको अब हमें पूरा लिखना नहीं पड़ रहा है, और अपने पुराने पिक्चर के माध्यम से आपको समझा दे रहे हैं। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, क्रिएट अकाउंट करेंगे, और आज ही आप ध्यान में रखिएगा, ओनली 699 का हमारा प्रैक्टिस बैच है। कौन सा बैच है? प्रैक्टिस बैच है, जो है केवल 699 का। इस प्रैक्टिस बैच से लाभ क्या होगा? जो जैसे आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, बिल्कुल यही हूबहू, यहाँ तो हम 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, वहां पूरे सिलेबस के इसी लेवल के क्वेश्चन आपको हम देते हैं और आपको सॉल्व करने रहते हैं। और जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो वैसे ही वो रिपोर्ट जनरेट कर देता है, वैसे ही वो आपको ये बताता है कि कितने समय में आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, समय कितना लगा, कितने मिनट में कौन सा क्वेश्चन, आपका स्कोर क्या है, आपने कितने क्वेश्चन छोड़े, कितने आपने अपियर किए, आप का सही आंसर क्या है, और आपने क्या टिक किया, स्कोर, आपकी रैंक, सब कुछ बताता है। और इससे क्या होगा, इससे लेने की बेनिफिट बता दें। हर एग्जाम ऐसा होता है जिसमें 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आप नहीं, मैं बता रहा हूँ, ऐसे आते हैं। मैंने जब एक्चुअली में जिस समय मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, तो जब मैंने एग्जाम दिए, तो मेरा टीजीटी निकला, हमारा पीजीटी निकला, हमारा जीआईसी का एग्जाम निकला, हमारा उसका आश्रम पद्धति के एग्जाम निकले, बहुत सारे एग्जाम के एक साथ निकला, असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो मैंने खुद महसूस किया कि 2 2 3 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आते हुए हमारे क्वेश्चन गलत हुए। और पता नहीं, जब आप एग्जाम दे के घर आते हैं, तब ऐसा लगता है ना जैसे आंखों में पर्दा किसी ने पट्टी डाल दी। तो एक तो क्वेश्चन ऐसा था, बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा था कि कबूतर कहाँ नहीं पाया जाता है, और हमें लगा नहीं, नहीं को हमने नहीं देखा, नो हमने देखा ही नहीं, आंसर करा, घर आए तब याद लगा यार ये क्वेश्चन गलत। तो हमारे मित्र भी हंस रहे थे कि बच्चों वाले क्वेश्चन गलत करा। वो एक अलग बात है कि नौकरी में कर रहा हूं, तो वो एक अलग इशू है, मगर जो यथार्थ है उसकी बात कर रहे हैं। 2 4 क्वेश्चन आपको आते हुए या कंफ्यूजन में गलत होते हैं, वो समस्या यहां से मित्र सॉल्व हो जाए, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और क्वेश्चन वही हम दे रहे हैं जो एग्जाम में हूबहू आपको फंसे। आप अगर प्रैक्टिस से लेते हैं, तो मेरा मानना है कि अगर 10 15 क्वेश्चन भी, अगर 20 क्वेश्चन तक भी अगर आपके फंस गए, तो समझ रहे हैं आप टॉप मार जाएंगे। आज ही जुड़े हमारे साथ। इसके साथ हमारा जो 1199 का बैच है, 1 ईयर वैलिडिटी है, 1 ईयर जो है वो वैलिडिटी है, 1 साल वैलिडिटी है। और जो हमारा 1399 का बैच है, ये विजेता बैच है, और ये इस समय लाइव सेशन में है, बिल्कुल लाइव चल रहा है। आज ही जुड़े। और इन सब, इसमें और इसमें कॉमन क्या है? तो इन दोनों में कॉमन ये कि सारी की सारी आपको थ्योरी क्लास मिलेंगी, सारे के सारे ओल्ड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर की क्लास मिलेंगी, सारे के सारे एमसीक्यू की क्लास मिलेंगी, और एक आपको पीडीएफ, 1,500 पीडीएफ की लगभग लाइब्रेरी आपको मिलेगी, बुक्स वगैरह सब अवेलेबल रहेंगी। ये और कंटेंट की मैं गारंटी लेता हूं। अब तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र हैं जो टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि में जॉब कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद उससे गुजरा हूं, मेरा काफी लंबा अनुभव रहा है। भाई देखिए,
तालाब में क्या हो रहा है वही बता सकता है, जो तालाब का सुख ले चुका हो, तालाब में रहा हो या रह रहा हो, वही बता सकता है ना। ऊपर से कोई नहीं बता सकता क्या है क्या नहीं। तो चूंकि मैं खुद वहां से गुजर चुका हूँ, बहुत सारे एग्जाम दिए, लंबे समय तक संघर्ष किया, तब जाके जॉब मिली। तो आप भी जुड़ें और आप भी जॉब लें। अधिक जानकारी के लिए कॉल मैसेज करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इन वर्टिब्रेट आई ऑन ब्लाइंड स्पॉट। जो वर्टिब्रेट होती है आईज में ब्लाइंड स्पॉट कहां पाया जाता है? देखिए सेम क्वेश्चन है। अब इसने वर्टिब्रेट दिया है और यहां क्वेश्चन क्या दिया था? ब्लाइंड ह्यूमन आई, ह्यूमन आंख की बात की थी और यहां उसने क्वेश्चन बदला और ये टीजीटी 2002 में पूछा था कि वर्टिब्रेट्स में कहां पाया जाता है। कहता है देयर आर नाइदर रॉड्स आइज ऑन ब्लाइंड स्पॉट में क्या नहीं पाया जाता? तो कहता है देयर आर नाइदर रॉड्स एंड नॉर कोन्स। यहां ना तो रॉड्स पाई जाती ना कोन्स नहीं पाई जाती, तो ऑप्शन ए को सही करेंगे। और ये राड और कोन्स वाली कंडीशन आप समझ लीजिए, राड्स क्या है कोन्स क्या है, इनको हम समझाने के लिए अपनी क्लास का ही रेफरेंस देंगे। चलते हैं देखते हैं क्लास पे दिखेगा। हम्म, हम्म, ये 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 देखिए, मैंने कहा था कि जो रेटिना होता है, यहां से पढ़ेंगे। रेटिना होता है, उसकी जो आउटर पिगमेंटेड लेयर होती है, बाहरी जो उसमें वर्णक पाए जाते हैं, फाउंड इन रेटिना। कहता है दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक रॉड्स पाई जाती है, एक कोन्स। दो प्रकार की कोशिकाएं हमें देखने को मिलती है। जो रॉड्स होता है एक्टिव इन डिम लाइट, जो रॉड होते हैं वो अंधेरे में काम करते हैं या प्रकाश की मात्रा कम हो, मतलब जैसे ना होता है अंधेला होना शुरू हो रहा हो तब ये बहुत ज्यादा काम करते हैं, मतलब अंधेरे में देखने में मदद करते हैं। तो एक्टिव इन डिम लाइट, हरदम जो रॉड्स होते हैं डिम लाइट में काम करते हैं, इसके लिए विटामिन ए जरूरी है। इसमें पिगमेंट पाया जाता है रोडोप्सिन। पूछ देता है रॉड में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो रोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनती है, ध्यान में रखिएगा। पूछेगा रॉड्स से इमेज कैसी बनती है, तो ब्लैक एंड व्हाइट। इसीलिए अंधेरे में जब आप किसी को देखते हैं तो देखना वो ब्लैक एंड व्हाइट दिखाए, ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है, रंग नहीं पहचान सकते। अब नहीं, ये नहीं कि बल्ब जल रहा हो और तब देखें, तब तो कलर आएगा ही। आप अंधेरे में जा रहे हो और अंधेला हो, बहुत ना हो, झुरमुट हो, तब भी आपको व्यक्ति दिखाई देगा, पता लगेगा फलाने हैं। आप उसकी लंबाई चौड़ाई से पहचान सकते हैं फलाने, मगर ये नहीं पहचान सकते कि उसने लाल कुर्ता पहना, पीला पौला पहना हुआ कि हरा। क्यों? क्योंकि ये रंग को विभेदित नहीं करता है और उस समय रॉड काम करता है। जो कौन सा एक्टिव एंड ब्राइट लाइट, जब बहुत प्रकाश होता है तब हमारे ब्राइट लाइट में काम करते हैं। और इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है आइडोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है, और इसमें जो इमेज बनती है वो कलर इमेज बनती है। तो बस यही हमें बताना था। तो देखिए आज आज हमारे एकदम दिमाग में आया, तो कितना अच्छा हुआ कि कम से कम हमें ये सब बार बार नहीं बताना पड़ रहा है। तो देयर आर नाइदर रॉड्स एंड नॉर कोन्स, ना तो इसमें रॉड्स पाई जाती ना कोन्स, जो कि इमेज बनती नहीं, तो रॉड कोन्स की मतलब ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है क्या है? कहता है द आई ब्लाइंड स्पॉट यानी ऑप्टिक डिस्क इज कॉल्ड सो बिकॉज इट इज insensitive to light. It is spot which the optic nerve leave the retina. ऑप्शन बी सही है। यहां से अच्छा अच्छा क्या होगा ब्लाइंड स्पॉट, द सेंसिटिव टू लाइट इज इनसेंसिटिव, बिल्कुल ये इनसेंसिटिव होती तो ए भी सही है। और इट इज द स्पॉट विच द ऑप्टिक नर्व लीव द रेटिना, जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती वो कहलाता है। नो इमेज फाउंड ऑन इट, बिल्कुल, तो इसमें तो ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव, सभी ऑप्शन सही है ब्लाइंड स्पॉट के लिए। यह तो प्रकाश के लिए संवेदी नहीं होता, यह क्यों? क्योंकि ना तो इसमें रॉड्स पाई जा रही ना कोन, तो ये प्रकाश के लिए संवेदी नहीं है। दूसरा, जहां से ऑप्टिक नर्व निकल रही है ये वहीं बनता है, यहां चूंकि इमेज बनने के चांस ही नहीं है, इसीलिए ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो ऑप्शन डी को। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्या कहता है? 11 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्रेनियल नर्व इज टोटली मोटर। इनमें से क्रेनियल नर्व्स जो है वो टोटली मोटर कौन सी है? क्रेनियल नर्व्स की बात कर रहा है, तो अपनी क्लास का ही रेफरेंस लेंगे हम। देखिए क्रेनियल नर्व्स किसमें पढ़े, नहीं होगा क्रेनियल नर्व, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। तो ये देखिएगा, जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, क्रेनियल जो नर्व्स होती हैं ओरिजिनेटेड फ्रॉम द क्रेनियम और 10 पेयर इन
एन एमनियोट्स में हमने बताया था पिसीज और एम्फीबियंस आते हैं, और 12 पेयर इन एमनियोटा जिनमें एमनियोन लेयर पाई जाती है। और एमनियोन जो लेयर एमनियोटा में हमने कहा था, एमनियोटा और एन एमनियोटा को कैसे डिफरेंट करेंगे, कि एमनियोटा पूछ देता है एमनियोटा में कौन आता है, एन एमनियोटा। तो एमनियोटा के लिए फॉर्मूला दिया था राम। राम का मतलब होता है रेप्टाइल्स, ए का मतलब होता है एवीज, एम का मतलब मैमल्स, यानी रेप्टाइल, एवीज और मैमल्स जो होते हैं वो एमनियोटा में आते हैं। और स्पीसीज यानी मछली और एम्फीबियन जो होते हैं वो एन एमनियोट में आते हैं। एमनियोटा क्या होते हैं, जिनमें भ्रूण के चारों ओर झिल्लियां पाई जाती हैं, एमनियोन लेयर पाई जाती है, उसे एमनियोटा बोलते हैं। जिनमें एमनियोन लेयर नहीं पाई जाती उसे एन एमनियोटा के नाम से जानते हैं। ये जो प्लांट एनिमल एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाएंगे तब डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ चूंकि हम बात कर रहे थे क्रेनियल नर्व्स की, तो स्पाइनल नर्व्स थोड़ा सा मैं निकालूं, मैंने पढ़ाया है, देख लेते हैं क्रेनियल नर्व्स। तो थोड़ा सा हमें आराम रहेगा समझाने में आपको, अगर क्रेनियल नर्व्स हमें मिल जाती है तो लिखना नहीं पड़ेगा। मैं इस चक्कर में हूं कि क्रेनियल नर्व्स पढ़ाना ना पड़े। स्पाइनल कॉर्ड हो गया। तो ये हमारी क्रेनियल नर्व्स है। क्रेनियल नर्व्स की संख्या 12 होती है। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, अब्डूसेंस और फेशियल, ऑडिटरी, ग्लासोफेरेंजियल, वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी और हाइपोग्लॉसल। इस तरह 12 पाई जाती है। इनको रट लीजिएगा, मैंने भी रटा हुआ है, मुझे आज भी उंगलियों पर याद है। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, अब्डूसेंस, इस तरह पूरी की पूरी हमने याद रखी है। इनके हमने फार्मूले बताए थे। हमने कहा था 128 याद रखना है। 128 सेंसरी होती हैं, पसंद 5 7 9 10 हमने बताया था। जो 5 7 9 10 होती हैं वो हमारी मिक्स्ड होती हैं, और शेष मोटर होती हैं। ठीक, हमने बताया था स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट कौन कौन सी होती हैं। तो ये है, और इसमें से थोड़ा सा चलेंगे तो देखिए 5 7 9 10 इसका फार्मूला होता है पसंद। 5 7 9 10 मिक्स्ड होती हैं, और हमने आगे भी बताया होगा। और 3 4 6 जो 11 होती है वो मोटर होती है। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्रेनियल नर्व्स टोटली मोटर, इनमें से कौन सी क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो टोटली मोटर होती हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं मोटर। कौन कौन सी मोटर होती हैं, तो 3 4 6 11। तो 3 ऑक्लोमोटर हो गया, 4 क्या हो गया, ट्रॉक्लियर हो गया, और 6 नंबर कौन सी है, अब्डुसेंस हो गई, और 11 नंबर कौन सी हो गई, स्पाइनल एक्सेसरी। अब हम ऑप्शन पर चलते हैं। ये हमारी कौन सी है, मोटर। अगर आप ये ट्रिक सीख जाएंगे तो इससे कम से कम 10 20 क्वेश्चन जो बनेंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके लिए फिर आपको थ्योरी क्लास देखनी पड़ेगी। तो चलो हम क्या करते हैं, इस पे चलते हैं। चलिए, तो कौन सी हो गई, ऑक्लोमोटर और अब्डुसेंस और ट्रॉक्लियर। तो ऑप्शन बी को हम बिल्कुल सही करेंगे। ये वाली जो है, और ये पूरी की पूरी सेल जो है वो मोटर नर्व्स की है। मोटर नर्व्स क्या होती हैं, ध्यान में रखिए, मोटर नर्व्स का मतलब होती हैं जो सेंसरी एंड क्या होती हैं, जो सेंसरी होती है, सॉरी 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 सॉरी, देखिए नर्व्स 3 प्रकार की होती हैं, ऐसे आप समझो, कंफ्यूज थे। एक होती है सेंसरी, एक होती है मिक्स्ड, और एक होती है, सॉरी सॉरी, सेंसरी और मिक्स, सॉरी सेंसरी, और जो मोटर होती है, ऐसी ऐसी नब्स जिनमें सेंसरी के भी लक्षण होते हैं और मोटर दोनों के लक्षण होते हैं वो मिक्स्ड कहलाती हैं। ध्यान में रखिएगा, ये हमारा कहना था। तो ये कंडीशन देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पर। 12 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज मिक्स्ड, इनमें से कौन सी क्रेनियल नर्व मिक्स्ड है, यानी जिसमें सेंसरी और मोटर के बताते हैं। तो मिक्स्ड वाले को हमने क्या बताया था, पसंद 5 7 9 10। तो 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। तो 5 7 9 10। तो चलेंगे हम अपने वीडियो पे। 5 नंबर की कौन सी है, ट्राइजेमिनल है। पान, सॉरी, चालू हो गया वीडियो। 5 7 9 और 10। अब देख लेते हैं यहाँ जो दिख रही है उनमें से कौन सी, देख लेते हैं कौन सी है। तो 5 7 9 10, तो कौन सी है, ट्रॉक्लियर, ऑडिटरी और ऑक्लोमोटर।
तो 12 नंबर पे कौन सी सही करेंगे? तो 12 नंबर पे कोई भी नहीं है। क्यों? क्यों ऐसा क्यों कि 12 नंबर पे नहीं है? तो इसको छोटा कर ले, तब समझ पाए। इसको एक साइड लगा ऐसे। चलो, कौन कौन सी है? पान, अरे भाई, 5 7 9 10, 5, 5 नंबर कौन है? ट्राइजेमिनल है? नहीं है। 5 और पान 7, 7वें नंबर की कौन है? फेसियल है? नहीं है। और 9वें नंबर की कौन है? ग्लासोफेरेंजियल है? नहीं है। और 10वें नंबर की कौन सी है? वेगस है? नहीं है। तो इसमें से कोई है तो है नहीं, तो ऑप्शन डी सही कर देंगे, नन ऑफ द अबव। इनमें कोई भी जो है वो मिक्स्ड नर्व नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इस पर कहता है, विच पार्ट ऑफ मैमेलियन ब्रेन कंट्रोल, कहता है विच पार्ट ऑफ द मैमेलियन ब्रेन कंट्रोल द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। इसमें से मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को कौन कंट्रोल करता है? उसका ये कहना है कि कौन कंट्रोल करता है। तो ध्यान में रखिएगा, हिंड ब्रेन जो पश्च ब्रेन होता है उसमें जो सेरेबेलम होता है, इट मेक इक्विलिब्रियम, संतुलन बनाता है। जो हमारा सेरेबेलम होता है वो संतुलन बनाता है। शराब पीने से यही भाग प्रभावित होता है। जब व्यक्ति शराब पीता है तो देखिएगा लड़खड़ाता है, आवाज नहीं सही निकाल पाता, इधर उधर ऐसे मचलता है। तो वो कौन कंट्रोल होता है? तो कई बार पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया कि शराब पीने से कौन सा भाग ब्रेन का प्रभावित होता है? तो वो सेरेबेलम है। इक्विलिब्रियम, संतुलन कौन बनाता है? तो सेरेबेलम बनाता है। पेशियों का कोऑर्डिनेशन कौन करता है? सेरेबेलम। तो ये बैलेंसिंग का भी काम करता है। किसका काम करता है? बैलेंसिंग का कार्य करता है। तो कौन सा भाग प्रभावित होता है? सेरेबेलम। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो वही कह रहा है, मैं ब्रेन कंट्रोल मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन कौन कंट्रोल करता है? तो सेरेबेलम करता है। सेरेब्रम क्या है? ये थिंकिंग का है। क्या है? थिंकिंग के लिए है। मेडुला ऑब्लंगाटा हम आपको बता चुके हैं, ये श्वसन और हार्ट बीट आदि को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। कहता है, द क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के टेस्ट को कौन कंट्रोल करता है? तो ऑप्शन डी है, नमी और जो है वो 12वीं। कौन कंट्रोल करता है? तो वो नमी और 12वीं कंट्रोल करती है। नमी पर कौन है? ग्लासोफेरेंजियल, और 12वीं पे हाइपोग्लॉसल। ये दोनों की दोनों नर्व कौन सी? नमी कौन सी है? तो नमी हमारी कौन सा? ग्लासोफेरेंजियल। तो ग्लासोफेरेंजियल और हाइपोग्लॉसल, ये जो नवी और 12वीं है, ये हमारे किसको कंट्रोल करती हैं? तो टेस्ट को कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर कहता है, इंटरनल ईयर इज फिल्ड विद। जो इंटरनल ईयर होता है वो किससे फिल्ड रहता है या किससे भरा रहता है? तो अभी हमने कल ही क्लास ली थी, इसी में होगी हमारी इंटरनल ईयर की क्लास, हमने कल ही ली थी। तो ये बोर्ड पे जो हमने पढ़ाया था उसको हमने सेव कर लिया था। एक तो हमारी आदत इतनी खराब है कि हम सेव नहीं करते हैं, और ये सेव था। ये देखिएगा इंटरनल ईयर। तो हमने इंटरनल ईयर में आपको, इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर में कौन सा भाग है? तो देखिए, ये कौन सा? एक्सटर्नल ईयर। ये कौन है? मिडिल ईयर। ये इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में जो तरल भरा है उसे हम पेरी लिम्ब के नाम से, लिम्ब के नाम से जानते हैं। क्या भरा रहता है? पेरी लिम्ब। और इसके ऊपर जो आवरण होता है बोनी लेब्रियंथ कहते हैं। बीच में जो संरचना पाई जाती है मेम्ब्रेन लेब्रियंथ कहते हैं। ये यूट्रिकुलस है, ये साइकुलस है, ये कॉकली। ये अब चूंकि क्लास तो ले नहीं रहे तो आपको पूरा क्लास में हमने समझाया। देखिए इस तरह से हमने पूरा क्लास में समझाया था, ट्रिक वाइज हमने ट्रिक भी बनाई थी जिससे आपको। तो हमारा क्या सही है? पेरीलिम्ब। तो हम ऑप्शन, तो हम ऑप्शन क्या सही करेंगे? तो हम सही करेंगे पेरीलिम्ब। क्या भरा रहता है? इंटरनल ईयर फील्ड विद पेरीलिम्ब। ध्यान में रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर कहता है, membranous structure separating the scala vestibuli and scala media of mammalian ear is called। उसे हम किसके नाम से जानते हैं? ध्यान में रखिएगा, किसके नाम से जानते हैं? कौन कौन सा है? स्केला वेस्टिबुली और स्केला मीडिया ऑफ जो मैमिलियन ईयर होता है, वो जो सेपरेटिंग करने वाली झिल्ली है, स्केला वेस्टिबुली और मीडिया, सॉरी, फिर से सुनिएगा। यहां पूछा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर,
वह कौन सी झिल्ली है जो स्केला वेस्टिबुली और स्केला मीडिया को जो मैमल्स का कान है उसको अलग करती है। तो इसके लिए हमने बिल्कुल बोर्ड पर रुक करते हैं, बोर्ड पर नहीं, इसी पर। और हमने यहाँ कल या परसों में करा, देखिएगा ये जो है कॉक्लिया की संरचना है। किसकी? कॉक्लिया की। कॉक्लिया के ऊपर ये वाला जो भाग है स्केला वेस्टिबुली है, और ये कौन सा भाग है? स्केला मीडिया। कौन सा दिया? स्केला मीडिया दिया, स्केला मीडिया। ठीक है, तो स्केला वेस्टिबुलर स्केला मीडिया के जो दोनों के बीच में ये झिल्ली पाई जा रही है, ये वाली, ये जो झिल्ली पाई जा रही है, इसे रेसिनर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रेसिनर। स्केला वेस्टिबुली और स्केला मीडिया के बीच में जो मेम्ब्रेन जाते हैं, रेसिनर मेम्ब्रेन, और स्केला मीडिया और स्केला टेम्पोनाइट के बीच में जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको बेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो चूंकि हमसे स्केला वेस्टिबुली और स्केला मीडिया के बीच की झिल्ली की बात किया है, तो हम टिक लगाएंगे रेसिनर मेम्ब्रेन। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा? तो हमारा होगा रेसिनर मेम्ब्रेन। देखो बेसिलर मेम्ब्रेन दिया है, टेक्टोरल मेम्ब्रेन सारे दिया हो, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पर। तो कहता है स्टूमुलेशन, कहता है स्टूमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व ऑफ हार्ट एक्सिलरेट द हार्ट बीट ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके कारण होता है? ये तो ये होता है रिलीज ऑफ नॉर एड्रेनालिन। किसके कारण होता है? रिलीज ऑफ नॉर एड्रेनालिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है विच पिगमेंट डज हेल्प सम नक्टूर्नल एनिमल सी एट नाइट। कहता है उसमें वह कौन सा पिगमेंट है जो रात्रिचर जंतुओं में पाया जाता है? वो है ग्वाइनिन। क्या है? ग्वाइनिन। ध्यान में रखेगा ये किस में पाया जाता है? तो एक लेयर पाई जाती है रेटिना पर जिसे बोलते हैं टैपिटम लूसिडम। टैपिटम लूसिडम पाई जाती है जिसमें ये ग्वाइनिन पिगमेंट पाया जाता है। इसी के कारण जिसमें टैप्टम लूसिडम पाया जाता है, तो ऐसे जंतुओं की आंखें रात में चमकती, कुत्ता बिल्ली जैसे बैठी है, आप टार्च डालेंगे रोशनी पड़ेगी तो उनकी आंखें रात में चमकती हैं, जिसके कारण कोई भी डर सकता है। ध्यान में, तो कौन है? ग्वाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत टाइम हो गया है तो थोड़ा सा खींचेंगे क्वेश्चन को। कहता है द रिफ्लेक्स एक्शन इज द फंक्शन ऑफ। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो किसके कारण होता है? सेरेब्रम या सेरेबेलम या स्पाइनल कॉर्ड या मेडुला ऑब्लंगेटा के कारण। तो किसके कारण होता है? तो क्या हमारे पास कुछ है इसका हिस्सा? कैविटी है, देखें इसमें अगर होगा तो हम आपको तुरंत दिखाएंगे भी, और हम इसी चक्कर में हैं कि आपको चीजें नोट से दिखाते चलें, तो शायद आपको लंबे समय तक याद रहे। और नहीं है कोई भी इस तरह का हिस्सा नहीं, चलो हम बताते हैं। तो वो कौन है? स्पाइनल कॉर्ड होता है। क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। जितनी भी रिफ्लेक्स एक्शन होती है, त्वरित कार्य होता है, जैसे कि आपका जो पैर है कील पर जैसे ही चुभता है वो तुरंत हट जाता है, ये जो सेंस होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड की जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो कंट्रोल करती हैं रिफ्लेक्स एक्शन, तुरंत क्रिया करना। मतलब आप बिना सोचे समझे, मतलब रस्सी पड़ी है, रात में आप जा रहे हैं, अब आपको ये भ्रम हुआ सांप है, आप छिटक कर दूर भागे। ध्यान में रखिएगा, फिर बाद में आप देखते हैं कि सांप है कि रस्सी है, तब ब्रेन काम करता है। लेकिन जैसे ही वो रस्सी दिखी, आपके दिमाग ने ये नहीं सोचा, दिमाग में सेंस नहीं गया, वो तुरंत जो रिफ्लेक्स क्रिया होती है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड करती है। तो ये कंडीशन है। और क्वेश्चन नंबर है माइलिन शीत प्रोड्यूस्ड बाय। माइलिन शीत किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होती है? ध्यान में रखिएगा, पूछता है कि जो माइलिन शीत होती है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है। तो एक्चुअली में ग्लियल सेल जो होती है, कौन सी होती है? ग्लियल जो सेल्स होती हैं वो दो तरह की सेल्स होती हैं। एक होती है श्वान सेल सेल्स होती हैं जो पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाई जाती हैं, और दूसरी जो सेल्स होती हैं ओलिगो डेंड्रोसाइट जो होती हैं, ये पाई जाती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल में पाई जाती है ग्लियल सेल। तो इसमें जो माइलिन शीट का सिक्रीशन करती हैं वो ग्लियल सेल करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेम फोरामेन ऑफ मोनेरो इज
द अपर्चर बिटवीन, ध्यान, फोरामेन ऑफ मोनेरो इज अपर्चर बिटवीन। जो फोरामेन मोनेरो होता है वो किसके बीच की खांच है या अपर्चर है, वो क्या है? इसको अभी हमने आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में हम आपको इसको बताएंगे, जिससे आप बस बस मिल गया ये। देखिएगा, हमने लिखा है कि वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, ब्रेन में जो खांच होती है, चार कैविटी, दिमाग में चार खांचे पाए जाते हैं, ये जो हमारा दिमाग है। हमने कहा था जो पहली और दूसरी खांच होती है उसे हम पैरासील कहते हैं या उसे लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं, फाउंड इन सेरेब्रम। ये पहली और दूसरी खांच एग्जाम में पूछ देगा, पहला और दूसरा वेंट्रिकल कहाँ पाया जाता है, तो हमारे सेरेब्रम में पाया जाता है। इस खांचों को पैरासील के नाम से जानते हैं। तीसरी जो वेंट्रिकल या तीसरी खांच होती है उसे डाइसील के नाम से जानते हैं, डायंसिफाइलॉन में पाया जाता है। चौथा जो वेंट्रिकल यानी चौथी खांच होती है उसे मेटासील कहते हैं, ये मेडुला ऑब्लांगाटा में पाया जाता है। हमने लिखा है जो पैरासील होता है, ध्यान में रखिएगा, पैरासील, पैरासील का मतलब क्या है, हमने पैरासील में क्या कहा है, पहली और दूसरी खांच, पहली दूसरा वेंट्रिकल जो पैरासील है ज्वाइंटेड विद, जुड़ा रहता है डाइसील से, और डाइसील किसे का, थर्ड वेंट्रिकल से, और इसे ज्वाइंट वाले भाग को फोरामेन ऑफ मोनेरो के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हम सही क्या करेंगे कि थर्ड वेंट्रिकल, लेटरल, लेटरल का मतलब समझ रहे हैं, पहली खांच और दूसरी खांच, जिसे हम पैरासील के नाम से जानते हैं, किसके, पैरासील। और थर्ड वेंट्रिकल को हम किससे जानते हैं, थर्ड वेंट्रिकल को डाई सील के नाम से जानते हैं। इनका जो ज्वाइंट है उसे ही किसके नाम से जानते हैं, फोरामेन ऑफ मोनरो के नाम से जानते हैं अपर्चर को। तो चल, हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट है एक्वस ह्यूमर सिक्रीटेड बाय। जो एक्वस ह्यूमर होता है वो किसके द्वारा होता है, सिलियरी बॉडी के द्वारा सिक्रीट होता है। लैक्रिमल जो ग्लैंड होती है वो आंसुओं के लिए संबंधित होती है। टाइम बहुत हो गया, खींचने दो हमें। कहता है फाइंड आउट द राइट मैचिंग फ्रॉम द फॉलोइंग प्रेयर्स। इसमें से हमें फाइंड करता है राइट मैचेस। एकोमोडेशन जो होता है प्यूपिल, कलर जो परसेप्शन होता है कोन्स, बिल्कुल जो कलर का परसेप्शन होता है वो कोन्स के द्वारा होता है। नाइट ब्लाइंडनेस किसके, रॉड्स के द्वारा, नहीं, रॉड्स के द्वारा रात में तो दिखाई देता है। बाइनोकुलर विजन आइरिस के द्वारा, नहीं, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डज नॉट डिवाइड वंस द डिफरेंशिएटेड। इसमें वो सेल कौन है जो एक बार बन गई दोबारा विभाजित नहीं होता है, तो वो है नर्व सेल्स। क्यों, क्योंकि इनमें जो होता है सेंट्रियोल का अभाव होता है, लैक द सेंट्रियोल, लैक द सेंट्रियोल, इसमें सेंट्रियोल का अभाव होता है, इसलिए नर्व सेल दोबारा बनती नहीं है या विभाजित नहीं होती है। तो ऑप्शन बी को हम बिल्कुल सही करेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको आंसर देना है, ऑब्सोल्यूट refractory period during nerve impulse conduction is the period of absolute refractory period during nerve impulse conduction is the period of। उसे क्या बोलते हैं, रिपोलराइजेशन होता है या डिपोलराइजेशन, बोथ, और ये होता है नाइदर रिपोलराइजेशन है नॉट। इसका ऑप्शन क्या होगा, आप कमेंट देकर जरूर बताइएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।